डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो स्थिति कश्मीर की बनी हुई है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और बीजेपी ने ही कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। हमारे साथ मौजूद है रविंद्र रैना, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनसे सवाल करेंगे। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा जो स्थिति कश्मीर की बनी हुई है, हर बार सरकार कहती है कि हालात सुधर गए हैं, लेकिन हाल ही में जो आतंकी हमले हुए हैं वो आतंकी कहां से आए? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक जिम्मेवार व्यक्ति जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिनकी जम्मू कश्मीर में सरकार है, वो अगर इस प्रकार के विवादित और गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो बाकी के लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को पिछले 35-40 सालों में जो लहूलुहान किया है जम्मू कश्मीर को, वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, या इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब सरकार में होते थे तो आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया गया था। आज आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि जो बॉर्डर सारे सील करने की बात सरकार कर रही है, तो बॉर्डर पर से जो हथियार आते हैं उन हथियारों की जांच होनी चाहिए, तभी जनता के सामने सारी चीजें सामने आएंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों, आतंकी घटनाओं को किस प्रकार अंजाम दिया जाता है, कौन कैसे जिम्मेवार है। दूर दराज का पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं, भयंकर नदी नाले हैं, भयंकर पर्वतीय चोटियां हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, और उनका फायदा उठाकर किस प्रकार यहां आतंकवाद को पिछले 35-40 सालों में यहां बढ़ावा दिया गया। वो भी तो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी तो केंद्रीय मंत्री थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने एक तंज नहीं कसा। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, और अभी जो मौजूदा हालात वहां पर बीजेपी में जम्मू कश्मीर के बन रहे हैं तो बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर में एक दौर था जब चारों ओर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर होता था। जब चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनाई देती थी, जब हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, बाजार बंद, सड़कें सुनसान रहती थी, हाईवेज 4 बजे के बाद बंद हो जाते थे, वो दौर खत्म हुआ है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं। आज बाजारों में रात के 2-2 बजे तक रौनकें होती हैं। आज बड़े पैमाने पर टूरिस्ट कश्मीर घाटी में आ रहे हैं। आज होटल्स में जगह नहीं है। आज बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद आज बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने सपनों को, ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। बावजूद फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि बीजेपी ने बेड़ा गर्क किया है, इसको कैसे लेते हैं आप? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया है। बेड़ा गर्क पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पिछले 35-40 सालों में किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के हित में काम किया। आज अगर जम्मू कश्मीर में बाई एंड लार्ज अमन, शांति, खुशहाली है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी साहब की देन है। सपा नेता एसटी हसन का कहना है कि पाकिस्तान में जो इनके कैंप बने हैं उन पर बॉम्बिंग होनी चाहिए, इनका कोई मजहब नहीं है, ये जात धर्म पूछकर अत्याचार करते हैं, पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हैं वो सारी दुनिया देख रही है। एक जमाना था कि पाकिस्तान दुनिया में जाकर हमारे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के विषय में अनाप शनाप पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा करता था, लेकिन आज दुनिया खुद देख रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। वहां महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को गोलियों का शिकार बनाया जा रहा है। यकीनन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसको देखा जाना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई होनी चाहिए। रविंद्र जी, ये भी कहा जाता है ना कि पीओजे को वापस लाना है। यहाँ की आम जनता भी जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ की जनता कितना प्यार है जम्मू कश्मीर के लोगों में कि वो चाहती है कि पीओजे के वापस आए, और वो जो अत्याचार उन पर हो रहा है, लोग जो मर रहे हैं, वो महिलाएं बाहर नहीं जा पा रही हैं, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए ताकि वो सेफ रह सके।
जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था, तो संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। इसमें पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का विलय भी भारत में हुआ था। इसलिए बार बार ये कहा जाता है, और देश के संसद का, पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन है 1994 का, कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, वो भारत का हिस्सा है। भारत का उस पर हक है। संविधान के तौर तरीके से देखेंगे तो वो हमारा हिस्सा है। तो जिस तरीके के हालात अभी पीओजे में बने हुए हैं, क्या लगता है कि इसीलिए आज अगर मीरपुर है, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, रावलाकोट, देवा बटाला, मुजफ्फराबाद, हर जगह ये आवाज बुलंद हो रही है कि हिंदुस्तान हमारी मदद करे। ये कौन लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ये आवाज आ रही है। भी हैं जो भारत के खिलाफ भी चला करते थे, साजिशें रचा करते थे, वो उस बात को मानते हैं। आज पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है, और आज मजबूर होकर वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की करतूतें और पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बयान जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए, बेहद ज्यादा निंदनीय है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू।